मैं आपके साथ प्रियंका जी से शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से आपने देखा है। आज क्या जो बेवफाई अशोक गहलोत दिखा रहे हैं, या नाफरमानी कह लीजिए, उसकी आग में कांग्रेस पार्टी को भी झुलसती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, और यहां पर आप देखिए कि क्या हालत आ गई है। अशोक गहलोत और उनका गुट तैयार नहीं है झुकने को। सबसे बड़ी नाफरमानी आलाकमान के खिलाफ ये पिछले वर्षों की मानी जाएगी। देखिए, दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है कांग्रेस। कांग्रेस थोड़ी मजबूत रहती थी एक टाइम पे, अब विपक्ष में है और वो कमजोर मानी जाती है टेलीविजन के माध्यम से, और एक मजबूत विपक्ष बनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के सर पे है। एक तरफ हम देखते हैं एक राष्ट्रीय पार्टी में कि ना चुनाव होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का, बस उनको बता दिया जाता है कौन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो उस पर भी रोज चर्चा हो रही है, कौन अपना नामांकन भरेंगे कौन नहीं भरेंगे, उस पर रोज डिबेट्स हो रही हैं। दूसरी तरफ एक भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, जहां पे जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति, प्राइस राइज का मुद्दा हो, फ्यूल प्राइसेस का मुद्दा हो, उसको राहुल गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा हम देख रहे हैं गुजरात में, राजस्थान में जो कल से डिस्कशन हो रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं जो ये जिम्मेदारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, जो कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, जो नामांकन भरना चाहिए था, ऑप्शंस होने चाहिए थे, अब तक कार्यकर्ताओं के पास है नहीं, और आपस में ही कहीं ना कहीं तालमेल नहीं हो रहा है। पर क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता किसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं और वहां पे एमएलएज किसको अपना लीडर मानते हैं, ये सब आने वाला समय तय करेगा। पर यह भी सच्चाई है कि राजस्थान में खुद अशोक गहलोत जी काफी एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अपने एमएलएज के चोजन प्रतिनिधित्व रहे हैं, और आगे कौन उसका दायित्व संभालेगा, ये सारे प्रश्न कांग्रेस के सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में निकलेंगे, उभरेंगे, और ये नई समस्या के ऊपर उठकर नेतृत्व संभालेंगे। गहलोत को आप लोकप्रिय बता रही हैं, लेकिन सचिन पायलट की कुर्सी में कट्टम कुट्टा ऐसे कर देना क्या सुहाता है ऐसे व्यक्ति को जो 3 बार मुख्यमंत्री बने इसी आला कमान के आशीर्वाद से? अब उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जा रही थी कि आप वहां पर आइए, वहां पर करिए, लेकिन वो इस मोह को त्याग नहीं पा रहे। एक छोटा सा इस पर जवाब, उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास जाऊं। नहीं, अध्यक्ष पद की उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी, नामांकन तो उन्हें भरे नहीं थे। ये तो मीडिया के तरफ से ये सारी चर्चा हो रही थी, और खुद अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वो नामांकन भरेंगे। अब नामांकन भरने से पहले अगर उनके ही राज्य में वहां के एमएलएज कह रहे हैं कि वो उन्हीं का नेतृत्व चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उनके नामांकन पर भी लगेगा कि वो ये प्रेसिडेंटशिप संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। क्या उनके एमएलएज चाहते हैं कि वो राजस्थान को चुनाव की तरफ लेकर जाएं जब आने वाले समय में चुनाव होने वाला है? ये उनकी जवाबदेही है। रही बात सचिन पायलट जी की, वही एमएलएज ने 2020 में एक पूरा रिबेलियन देखा है, और उन्होंने देखा है किस तरीके से जो लोग एकदम से पार्टी तोड़ने में लगे हुए थे, पार्टी के खिलाफ काम हो रहा था, फिर घर वापसी हुई थी, तो ये तो मन में सवाल उठ खड़े होंगे इलेक्टेड एमएलएज के भी, वहां के कार्यकर्ताओं के भी। तो जब तक नामांकन नहीं भरा है, जब तक नामांकन अध्यक्ष पद के लिए नहीं सामने आया है, तो इसमें मैं नहीं मानती हूं कि कहीं किसी तरीके से अटकलें लगाई जानी चाहिए कि कौन किसको रोक रहा है, क्या हो रहा है। सुधांशु जी, आप तो सुबह शाम पूजा कर रहे होंगे कि अब इस्तीफा हो जाए, बीजेपी को एक मौका मिल जाए। नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। ये तथाकथित आंतरिक लोकतंत्र की सभी तंत्रिकाएं छिन्न भिन्न होती हुई अब आज नजर आ रही हैं। बहुत दिनों से कांग्रेस के प्रवक्तागण कहते थे हमारे आंतरिक लोकतंत्र है। आपने देखा अद्भुत आंतरिक लोकतंत्र नजर आया कि जो पर्यवेक्षक गए थे उनसे मिलने नहीं आए विधायक, और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। यह आंतरिक लोकतंत्र है। जिनको वो अध्यक्ष पद की दावेदारी दे रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, वही बगावती सुर में बोलने लगे। और उनके प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटसेरा जी, वो भी ये खबर आई, मैं तो ये दावा नहीं करता ना कि इन लोगों की तरह कि हमें सब कुछ पता उनकी पार्टी में क्या है, वो खबर आई कि वो भी बागी विधायकों में थे। अद्भुत लोकतंत्र दिखाई पड़ा। अब इसे लोकतंत्र कहें या दंगल कहें, और वैसे यह कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र, यह सदैव से रहा, इसमें कोई किंतु परंतु की कोई संभावना नहीं है। अब यहां पर मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि राजस्थान, पहले देखिए ये एक बड़ी राज्य गवा चुके, कश्मीर वहां के सबसे बड़े नेता थे गुलाम नबी आजाद साहब, आज उन्होंने नई पार्टी बना ली। पंजाब में कैप्टन चले गए।
अरे भाई, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उत्तराखंड में विजय बहुगुणा चले गए, पूर्वोत्तर में आप जाइए तो पहले कोलिको फुल प्रेमा कांडू चले गए और हेमंता विश्व शर्मा चले गए। हाँ। किसी को समझ ही में नहीं आपकी आ रहा है नजर उसके टिकी बाद किस पे है, कि क्या हो रहा सुधांशु जी? है। राहुल गांधी आपकी भारत नजर जोड़ो अब किस कर पे रहे हैं। टिकी है, अशोक गहलोत पे या सचिन जी। पायलट पे, किस पे टिकी हुई है? नाफरमानी की है आखिर गहलोत साहब ने सीधे सोनिया गांधी देखिए, की। हम आपकी नजर अब किस पर टिकी है राजस्थान में? कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे ना आप लोग। देखिए अंजना जी, भारतीय दर्शन में देखने के दो नजरिए कहे गए हैं, एक है कर्ता भाव, एक है दृष्टा भाव। हम तो दृष्टा भाव में हैं, हमारे ऊपर तो वो उक्ति है, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। हम देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, हम उसमें उसके अंदर जो भी गतिविधि होगी उसके उपरांत राजस्थान की जनता के हित में जो होगा, राजस्थान की आवाम की भावनाओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, वहां पर हम उपयुक्त निर्णय लेते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले चुनाव में, अब पता नहीं इनकी परिस्थिति के चलते चुनाव प्रीफोन ना हो जाए, राजस्थान की जनता इसका मुआफिक जवाब देगी। हां, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी प्रियंका जी ने राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी समर्थन किया और कहा कि आंतरिक चुनाव की बात, अब मेरे विचार से कम ध्रुवीकरण और आंतरिक चुनाव की बात शिवसेना को करना तो उपयुक्त नहीं लगता है। देश की सारी जनता इस सारे तथ्यों को, वाकई में शिवसेना क्या, जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं उन सब के साथ यही स्थिति है। प्रियंका जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? एक्चुअली सुधांशु जी शायद आधा सुनते हैं, पूरा बोलने की आदत पड़ चुकी है, माफी मांगूंगी, पर यही मेरी फीलिंग रही, क्योंकि मैंने कहा दो राष्ट्रीय पक्ष हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, जहां पे आप उनका चुनाव कब होता है, कैसे होता है, कौन अध्यक्ष बनता है, उनके कार्यकर्ता को भी नहीं समझ में आता है, उनको सीधा थोप दिया जाता है। ये मुझे बता दें किस तरीके से अमित शाह जी चुनकर आए, किस तरीके से राजनाथ सिंह जी चुनकर आए, किस तरीके से जेपी नड्डा जी चुनकर आए, कौन सा इनके आंतरिक जो प्रजातंत्र की बात होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है, उसका पालन किया गया। फिर ये मुझे बता दें इनके राज्यों में, गुजरात में रातों रात विजय रूपानी जी और उनके पूरे कैबिनेट से इस्तीफा मांग लिया जाता है और कोई नए मुख्यमंत्री को चुनकर भेज दिया जाता है। कहां से निर्णय होता है? केंद्र सरकार से निर्णय होता है। वहां के ना ही एमएलए से पूछा जाता, ना ही उनके कार्यकर्ताओं से पूछा जाता कि किसको बनाना है। आप चलिए उत्तराखंड आ जाइए, एक ही साल के अंदर अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। जो मुख्यमंत्री हार जाते हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन चुनकर देता है? वहां के एमएलए चुनते हैं? नहीं, वो भी केंद्र सरकार से चुनकर आते हैं। इसलिए मैंने कहा था दो राष्ट्रीय पार्टी, मैंने कहीं भी क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं कही थी। और क्षेत्रीय पार्टी पर चर्चा करनी होगी तो ये भी चर्चा जरूर होगी किस तरीके से आप तोड़ मरोड़ के सरकारें गिराते हैं। एक बार आप 2020 में राजस्थान में भी कोशिश कर चुके हैं। मैं तो बस उनसे यही पूछूंगी, आने वाले समय में राजस्थान का चुनाव किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी? वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में, या पुनिया जी के नेतृत्व में? वो मुझे इसी का जवाब दे दें। और फिर से ध्यान दिलाऊंगी कि ये बात जो चल रही थी दो राष्ट्रीय पार्टी का, मैं कंपैरिजन कर रही थी। ठीक है, एक छोटा सा इसका जवाब। आपके अंदर तो घर में घमासान है सुधांशु जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने तो ध्रुवीकरण और आंतरिक लोकतंत्र पे बात किया था। एक ही लाइन में जवाब देता हूं। हाँ। कांग्रेस पार्टी बता दे कि जब से मिलेनियम जनरेशन ने होश संभाला है, यानी वो पीढ़ी जिसने 21वीं सदी में होश संभाला है, उसने कोई दूसरा अध्यक्ष देखा है? और प्रियंका जी बता दें उनकी पार्टी में कोई दूसरे परिवार का अध्यक्ष देखा हो तो वो लोग आके, जब हमारे तो कम से कम उन्होंने कई अध्यक्षों के नाम स्वयं गिनाए। अध्यक्ष परिवर्तित हो रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से, और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां एक ही प्रांत नहीं, एक ही परिवार से अध्यक्ष होते हैं। और वह लोग आकर जब ये कहते हैं, इसलिए मैंने कहा इसमें कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं थी प्रियंका जी, स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी न करते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा एक यथार्थ है कांग्रेस का। और हम एक और बात कह दें, कांग्रेस के को जोड़ने का जो गोंद है ना, जो ग्लू है, वो सिर्फ सत्ता है। जब जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। अंजना जी, मैं आपके ही कार्यक्रम में कई बार ये बोल चुका हूं। ये बताइए, अभी आपने जिनके साथ सरकार चलाई, शरद पवार जी, ये भी तो तभी टूटे थे जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई थी। तिवारी कांग्रेस बनी थी ना, अर्जुन सिंह गंडी तिवारी जी तोड़ के गए थे। उससे पहले जाइए 77 में सत्ता गई थी तो देवराज अरस, बाबू जगजीवन राम, कितने लोग छोड़े थे। उससे पहले 67 में जब राज्यों में सत्ता गई, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सब चंद्रशेखर, सब ऐसे ही रहा है। जब कांग्रेस से सत्ता छूटी तब कांग्रेस टूटी। ये तो मैं उस दौर की बता रहा हूं जो हम मोदी जी, अमित शाह जी छोड़िए, भाजपा का नाम लेने वाला नहीं था। मैंने 60s से लेकर आज तक हमेशा गिना दिए। ये कांग्रेस का नैसर्गिक चरित्र है। वो सत्ता आधारित लीडर बेस्ड पार्टी है, हम विचारधारा आधारित कैडर बेस्ड पार्टी।